का पैंट शर्ट शूट बूट पहन कर ससुराल गया। एक बुढ़िया घर से निकली तो देखिए बाप रे बाप, शूट बूट है, आंख में चश्मा है, ये लड़का पढ़ा लिखा होगा। और उस बुढ़िया का बेटा दिल्ली में रहता था। ये उस जमाने की बात है जब ये मोबाइल नहीं था। मोबाइल नहीं था, ये ना 3G 4G 5G 6G आया। अरे 6G आया नहीं आया है, कब आएगा? वो भी आ जाएगा, वो भी आ जाएगा मुसलमानों। ये 3G है, ये 4G है, ये 5G है। हम लोग के जमाने में ये सब नहीं था। हाँ था, क्या था? अब्बा जी, उस्ताद जी, मुंशी जी, एक के थप्पड़ में नेटवर्क आ जाता था। हम लोग जमाने में था। लेकिन कुर्बान जाओ तो बुढ़िया निकली ना, बोलिए बेटा रुक 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 रुक, गाड़ी का रोक तो लड़का गाड़ी खड़ी किया, बोले की मां की छे? बोले बेटा मोर बेटा नहीं, दिल्ली तो रोज बेटा खत भेजिया मोर बेटा, पढ़े सुने दे बेटा मो। ये नौजवान चश्मा खोला, पॉकेट में लगाया, खत पढ़ा, खत खोल के देखते देखते रोने लगा। ये लड़का रोने लगा तो बुढ़िया सोची मोर बेटा की चुहे गई है। बुढ़िया भी रोने लगी। बुढ़िया की बेटी आंगन से माँ को रोती भी देखी, वो दौड़ती भी आई, माँ रो रही है, वो भी रोने लगी। मोहल्ले वाले जमा हो गए, की भैया खतत की छे, खतत की लिखाल छे। बुढ़िया समझी मोर बेटा की चुहे गई है, चाहे तो मेरा बेटा बीमार हो गया है, चाहे तो कोई हादसा हो गया है, जब भी तो ये लड़का रो रहा है। तो बस्ती वालों ने पूछा कि लिखाल के खतत किचु भैया ना की। ये नौजवान बोला कि नहीं, कुछ नहीं हुआ है। क्या कानून? बोला वो लड़का बोला कि रो हम इसलिए रहे हैं कि हम पढ़ा लिखा नहीं है, हम जाहिल हैं। और कुर्बान जाओ, वो नौजवान ने कहा अफसोस करता हूँ मैं अपनी जिंदगी पे कि काश मैं बचपन में मदरसा चला गया होता, स्कूल चला गया होता, कुर्बान जाओ पढ़ लिख लिया होता, तो आज ये खत पढ़कर इस बूढ़ी माँ को मैं सुना दिया होता। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, कुर्बान जाओ, तालीम हासिल करो। एक टाइम भूखा रहना पड़े, भूखा रह जाना, अपने बच्चे को जाहिल मत। पहले क्या पढ़ाना है बच्चे को? अरे बोलो भाई, पहले क्या पढ़ाना है? अल्लाह का कुरान पढ़ाना है। पहले अपने बच्चे को अल्लाह का कुरान पढ़ाओ, फिर एमए कराओ, उम्मे कराओ। पहले अल्लाह का कुरान पढ़ाओ और कुर्बान जाओ। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतन व असीला। मुसलमानों, अरे अपने बच्चे को कुरान पढ़ा दो, कम से कम मर जाओ कि यही बच्चा कुरान पढ़कर अगर दुआ कर देगा तो अल्लाह शायद आपके गुनाहों को माफ फरमा दे। अपने बच्चे को कुरान पढ़ाओ तो सही, लेकिन फुर्सत है किसको? और कुर्बान जा अल्लाह अकबर कबीरा। देखिए आज यहूदी कामयाब क्यों है? यहूदी की तादाद 70 लाख। कितनी तादाद? अरे जोर से बोलो। 70 लाख। और कुर्बान जाओ, यहूदी कामयाब है। इसकी वजह क्या? पूरी दुनिया के अंदर में यहूदी हुकूमत कर रहा है। और कुर्बान जाओ, अमेरिका के अंदर में यहूदियों की पावर है। यूरोप, चीन, अमेरिका, बांग्लादेश के अंदर में ओहो यहूदियों की हुकूमत है, वो सबको नचा रहा है। इसकी वजह क्या है? आज यहूदी कामयाब क्यों है? इससे पता ये चलेगा यहूदी कामयाब इसलिए है बच्चा पैदा होता है ना। यहूदी के घर में जब बच्चा पैदा होता है, जब उस बच्चे की उम्र 4, 5 साल, 6 साल की होती है तो यहूदी अपने बच्चे का एक हाथ में किताब देता है, एक हाथ में कलम देता है। अब मेरे यहाँ बच्चा 5-6 साल का होता है तो हम लोग एक हाथ में खुरपी देते हैं, एक हाथ में कचिया देते हैं। ए बेटा जा खेत कमा जा। कामयाब वो होगा कि हम? बोलो भाई,
अरे बोलो भाई। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ, बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ, सरकार की सीरत पे जरा इनको चलाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। माँ बाप का मकाम क्या है? माँ बाप का मकाम क्या है? बहन का मकाम क्या है? बीवी क्या है? और रिश्तेदार क्या है? और पड़ोसी के हुकूक क्या है? इस्लाम क्या है? दीन क्या है? कहाँ बताया जाएगा? कॉलेज में? अरे बोलो भाई, कहाँ बताया जाएगा? मदरसे में ना पढ़ाया जाएगा, मदरसे में ना बताया जाएगा। एक कुर्बान जान, एक अफसोसनाक खबर सुनो मुसलमानों, बहुत ही अफसोस का मकाम है और सोचने का, गौर करने का मकाम है मुसलमान। अल्लाह अकबर कबीरा, ये दुनिया कितनी बड़ी जालिम है। अल्लाह अकबर कबीरा। बाप मर गया, बाप का एक्सीडेंट हुआ रोड में, बूढ़ा बाप 70 साल का बाप मर गया, एक्सीडेंट हुआ, मर गया। पुलिस आई, पुलिस ने जायजा लिया, घर वाले जमा हो गए, तो पुलिस कहती है कि यहाँ पोस्टमार्टम करवा है, कुर्बान जाओ। तो बेटों को कहना चाहिए कि नहीं भाई, हम पोस्टमार्टम के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, कुर्बान जाओ। बेटों ने कहा कि नहीं, पोस्टमार्टम होना चाहिए। काहे होना चाहिए? तो पता ये चलेगा मोर बार एक्सीडेंट हो गई है, मोर बार मर गई है, पोस्टमार्टम है जाबे तो 4.5 लाख टका मिलबे। मिट्टा का क्या? ओ ये दुनिया है। काश बेटा अगर आलिम होता, काश आपका बेटा अगर हाफिज कुरान होता, तो इंशाअल्लाह ये पोस्टमार्टम के चक्कर में वो नहीं जाता। मुसलमानों, पोस्टमार्टम कैसे किया जाता है आपको पता है? कभी देखें? पोस्टमार्टम जब होता है, आप देखें जाकर मुर्दा घर में, वो जो पोस्टमार्टम करता है वो लोग वो अल्लाह, मैं दुआ करता हूँ मौला, हर मुसलमान मर्द को, औरत को, या अल्लाह पोस्टमार्टम से हिफाजत फरमा। आमीन बोले दो। पहले पीता है, वो जो पोस्टमार्टम करेगा पहले पिएगा, और कुर्बान जाओ अल्लाह अकबर कबीरा। फिर उसकी मशीनें चलती है, मशीनें चलती है, खोपड़ी में हथौड़े मारे जाते हैं। अच्छा, सारे सामान निकल गए, पोस्टमार्टम क्या करेगा? वो तो शराब पी के रखा है, पोस्टमार्टम का क्या करेगा? जब सिलाई करता है ना, तो जैसे वो बोरा नहीं सीते हैं, अरे बोरा सीते हैं, बोरा जानते हैं, कुछ पोस्टमार्टम हो गया। इसलिए मुसलमानों, नौजवानों, अपने बच्चे को तालीम याफ्ता बनाओ, अपने बच्चे को दीनदार बनाओ, अपने बच्चे को आलिम बनाओ, अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाओ इंशाअल्लाह, ताकि जब तुम्हारी मौत हो जाए तो यही बेटा आगे बढ़कर जनाजे की नमाज पढ़ा दे और आपके हक में दुआ के लिए हाथ उठा दे, या अल्लाह ये मेरा बाप मरा है, ये मेरी माँ मरी है, या अल्लाह मेरे माँ बाप के गुनाहों को माफ। अपने बच्चे को कुरान पढ़ाओ, अपने बच्चे को तालीम याफ्ता बनाओ। एक वक्त भूखा रहना पड़े भूखा रह जाना, लेकिन अपने बच्चे को जाहिल मत रखना। मैं ये कहता हूँ यहूदी इसलिए कामयाब है, वो तालीम को फोकस किया है, वो एजुकेशन को फोकस किया है। और कुर्बान जाओ, अपने बच्चे के एक हाथ में किताब देता है, एक हाथ में कलम देता है, और कुर्बान जाओ अल्लाह अकबर कबीरा। आज बहुत सारे प्रोडक्ट यहूदियों का है,
बहुत सारे प्रोडक्ट यहूदियों का है। ये मोबाइल ये उन्हीं की इजाद है, यहूदियों ने इजाद किया है इसे। कुर्बान जाओ। इसमें जो फेसबुक है ये उन्हीं का इजाद है, व्हाट्सएप है ये उन्हीं का इजाद है। और कुर्बान जाओ